नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल प्रवेश चयन परीक्षा, श्रेष्ठ परीक्षा, एनएमएमएस परीक्षा जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर के आए हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? ए, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। बी, प्रकृति में पौधों की संख्या में वृद्धि होगी। सी, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। डी, पृथ्वी पर तापमान कम हो जाएगा। तो इनमें से सही उत्तर है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक करने के कारणों में से सही कारण कौन सा है? पहला, कम बिजली का उपयोग करना। दूसरा, लंबा जीवन है। तीसरा, अधिक प्रकाश देता है। अब आपको दिए जा रहे हैं विकल्प। ए, केवल पहला और तीसरा। बी, केवल दूसरा और तीसरा। सी, केवल पहला और तीसरा। डी, पहला, दूसरा और तीसरा। इनमें से सही उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों ही कारण सही कारण है। प्रश्न क्रमांक 3, खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए, कटाई। बी, निराई। सी, सिंचाई। डी, जुताई। तो खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं निराई। चौथा प्रश्न है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तब घर्षण बल कार्य करता है। कहां करता है? ए, एक पृष्ठ पर। बी, दोनों पृष्ठों पर। सी, किसी पृष्ठ पर नहीं। डी, निश्चित नहीं कहा जा सकता है। इनमें से सही उत्तर है दोनों पृष्ठों पर, है ना। जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है ना, तो तब दोनों पृष्ठों पर घर्षण बल कार्य करता है। पांचवा प्रश्न है, अंडाणु उत्पन्न होते हैं कहां होते हैं? ए, अंडाशय में। बी, अंडवाहिनी में। सी, गर्भाशय में। डी, शुक्राणु नली में। इनमें से सही उत्तर है अंडाशय में। अगला प्रश्न है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? ए, कंबाइन। बी, कल्टीवेटर। सी, सीड्रिल। डी, कुदाली। इनमें से सही उत्तर है कंबाइन। प्रश्न क्रमांक 7, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? ए, साथ में भोजन करने से। बी, पीड़ित के द्वारा रक्तदान करने से। सी, साझे कंघे के प्रयोग से। डी, मच्छर के काटने से। इनमें से सही उत्तर है पीड़ित के द्वारा रक्तदान करने से एड्स संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। बाकी उनके साथ भोजन करने से, कंघा साझा करने से या मच्छर काटने से, हाथ मिलाने से, है ना, एड्स नहीं फैलता है। प्रश्न क्रमांक 8, विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग नहीं है। ए, हैजा। बी, खसरा।
सी चिकन पॉक्स, डी पोलियो। इन 4 रोगों में से 3 रोग तो विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, लेकिन एक रोग ऐसा है जो विषाणु से होने वाला नहीं है, वह रोग है हैजा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जलने लगता है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस, डी पोटेशियम। इनमें से सही उत्तर है फास्फोरस, जो कि कमरे के ताप पर वायु में स्वतः ही जलने लग जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, अलैंगिक जनन होता है? ए मेंढक में, बी मछली में, सी सांप में, डी हाइड्रा में। तो इनमें से सही उत्तर है हाइड्रा, यानी हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। प्रश्न 11, किसी कोशिका के अंदर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? ए कोशिका द्रव्य, बी कोशिका झिल्ली, सी केंद्रक, डी गुणसूत्र। इनमें से सही उत्तर है गुणसूत्र। प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में से किसमें घर्षण बल घटता है? ए टायरों की तिलियों को खांचेदार बनाकर, बी साइकिल में ब्रेक लगाकर, सी जूतों की तली खांचेदार बनाकर, डी कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करके। इनमें से सही उत्तर है कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करके घर्षण बल को कम किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, ध्वनि एक प्रकार का है, क्या है? ए कार्य, बी ऊर्जा, सी बल, डी दबाव। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रश्न क्रमांक 14, विद्युत का हीन चालक मतलब कुचालक जल है, कौन सा जल है? समुद्र का, बी कुएं का, सी आसुत जल, डी हैंडपंप का। तो इनमें से सही उत्तर है आसुत जल जो है ये विद्युत का कुचालक है। प्रश्न क्रमांक 15, भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? ए इमारत के शीर्ष पर, बी इमारत के पीछे, सी इमारत के बीच में, डी इमारत के सामने। तो इनमें से सही उत्तर होगा इमारत के शीर्ष पर। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? ए फसल चक्रण, बी खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, सी कटाई करना, डी जैविक खाद का उपयोग करना। इनमें से सही उत्तर है कटाई करना। इससे मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। बाकी फसल चक्रण, जैविक खाद के उपयोग से और खेत को बिना कुछ बोए एक समय तक छोड़ देते हैं, उससे भी मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। लेकिन कटाई से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18,
संचरणीय रोगों का मुख्य रोग वाहक है? ए चींटी, बी घरेलू मक्खी, सी टिड्डा, डी मकड़ी। इनमें से सही उत्तर है घरेलू मक्खी। यह संचरणीय रोगों का मुख्य रोग वाहक है। प्रश्न क्रमांक 19, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, दोनों यानी अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी, और डी ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, यानी कोई से भी हम उपयोग नहीं करते हैं। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं? आकर्षित, बी प्रतिकर्षित, सी दोनों, डी दोनों नहीं। सजातीय आवेश यानी एक जैसे आवेश, धन और धन, ऋण और ऋण, है ना? ठीक है, ये समान आवेश हो गए। तो जो सजातीय आवेश होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, है ना? और जो असजातीय होते हैं या विजातीय होते हैं, है ना, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।